Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपने टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम सर्च करना है, ज्वाइन करना है। डेली करंट अफेयर वीडियोस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज विच ईयर एज अ न्यू बेस ईयर फॉर द जीडीपी कंप्यूटेशन। तो किस ईयर को एज ए न्यू ईयर चूज करने की बात की गई है, प्रपोज किया गया बेसिकली। दिस ईयर विल बी 2022 2023। नाउ व्हाट इज दिस बेस ईयर, पूरी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी होता क्या है कि बेसिकली जीडीपी भी दो टाइप्स के होते हैं जनरली। ओवरऑल मैं आपको जस्ट नॉर्मल वे में बताऊंगा। जीडीपी भी दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो हम उसे करंट जीडीपी भी बोलते हैं, यानी कि हम कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, कितनी महंगाई बढ़ी, कितनी इन्फ्लेशन हुई, कितनी डिफ्लेशन हुई। बट अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो हम कंपेयर करते हैं विद द प्राइजेस विद द बेस ईयर। एक ईयर सेट किया जाता है, देन उससे कंपेयर किया जाता है विद द कंपैरिजन की उस साल क्या था एंड अब क्या है, कितना वेरिएशन है, उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। एक नॉर्मल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कि नाउ व्हाट इज दिस, जिस 2023 2022 और 23 को बेस ईयर कंसिडर किया जाएगा। अब जो जीडीपी बेसिकली हैज़ डिसाइडेड टू पब्लिश द जीडीपी इन फरवरी 2026। तो फॉर दैट पीरियड 2026 में जीडीपी आएगा, उसका जो बेस ईयर सिलेक्ट करने की बात कही है दैट विल बी द बेस ईयर 2022 2023। ओके, एट परसेंट अगर हम राइट नाउ मैं अगर प्रेजेंटली बात करूं तो जो इससे पहले जीडीपी आया, लाइक इससे प्रीवियसली जो जीडीपी आया, उनका जो बेस ईयर था वो 2011-12 का था। ओके, तो ये आपको याद रखना। अभी बेसिकली अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, जस्ट प्रपोज किया है। द न्यू जीडीपी बेस ईयर फॉर द जीडीपी कैलकुलेशन विल बी 2022 2023। इतना सा आपको याद रखना है। लास्ट ईयर रिवीजन फॉर जीडीपी वाज कंडक्टेड इन 2015। एट दैट टाइम इट वाज चेंज फ्रॉम टू 2011-12 फ्रॉम 2005 4 एंड 5, यानी कि 2011-12 का जब हुआ था, ये हुआ था 2015 में। 2004 और 5 से चेंज करके 2011 और 12 किया गया था। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इन रिटन, ताकि आप बाद में जब पढ़ें तो आपको भूले ना, आप रिवाइज प्रॉपरली कर पाएँ। ओके, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री है इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं इंडिपेंडेंट चार्ज इंद्रजीत राव। ये भी आप ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व। एंड कांग्रेस, आज गांधी जयंती भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज हमारे देश के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। गुजरात के पोरबंदर विलेज में उनका जन्म हुआ था। ओके, फादर ऑफ नेशन हम उन्हें कंसिडर करते, उनका जन्म दिवस है। एंड साथ साथ हमारे इंडिया के 3rd प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, उनके लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है आज, जिनका एक काफ़ी फेमस स्लोगन है जय किसान, जय जवान जय किसान, वो भी आपको याद रखना है। ओके, तो आज गांधी जयंती है, इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस भी हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। सो किस डेट को ऑब्जर्व करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर की, ये आपको याद रखना है। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के 3rd प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने भी बेसिकली, इनका भी जन्म दिवस आज के दिन होता है। इनका एक काफ़ी फेमस स्लोगन है जय जवान जय किसान, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि आप डेली स्टार्ट किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें। दिस इज द थिंग फ्रॉम योर एंड, यू हैव टू डू। बाकी चीज़ें आप हम पे छोड़ सकते हो। बेस्ट कंटेंट करंट अफेयर्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2024। तो किसे दिया गया है, सामने आपके है पिक्चर, इनका नाम है शाहरुख खान। ओके, तो ये मेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर की बात करें, अगर मैं वुमेन की बात करूं, ओके, शाहरुख को किस मूवी के लिए मिला, फॉर द जवान। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, रानी मुखर्जी। ओके, पिक्चर मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। देन बेस्ट डायरेक्टर की बात करें, विनोद चोपड़ा 12th फेल, जो आपने मूवी देखी होगी, काफ़ी अच्छी मूवी है, तो उसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। तो ये पूरी डिटेल आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी अबू धाबी UAE में हुए। Who has addressed the 79th session of United Nations General Assembly on the behalf of India? So India was represented by our External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हसन नसरल्ला, ये बेसिकली एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसके हेड थे, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो इस पार्टी का नाम है बेसिकली हिजबुल्लाह इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, इसके हेड थे ये हसन नसरल्ला। तो अभी इनकी डेथ हुई है, ये आप याद रखें। ओके,
आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट द 9th जूनियर वर्ल्ड विशु चैम्पियनशिप 2024। तो कितने मेडल्स जीते हैं हमने जी? हमने जीते हैं टोटल 7 मेडल, जिसमें है जी हमारे पास 2 गोल्ड मेडल आए, इसमें 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। तो ये और ये जो चैम्पियनशिप थी विशु चैम्पियनशिप, ये कहाँ पे हुई है? ब्रुनई में हुई है। ओके, 22 से लेकर 30 सितंबर के बिटवीन हुई है एंड इंडिया ने टोटल 7, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल। विच मेडल हैज़ इंडियन एथलीट गुलवीर सिंह इन्होंने जीता है इन द 5000 मीटर रेस इन द वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर इन जापान। तो ये इन्होंने ये इसमें गोल्ड जीता है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है जी। गुलवीर सिंह ने गोल्ड जीता है, जो 5000 मीटर इन्होंने कंप्लीट किया इन जस्ट 13 मिनट्स एंड 11.82 सेकेंड्स। तो इन्होंने इतना टाइम लिया 5 किलोमीटर को कवर करने में। ये जापान में चैंपियनशिप हुई थी, गुलवीर सिंह इन्होंने गोल्ड जीता, ये आप याद रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर द 8th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2024 हैज स्टार्टेड। तो इसकी शुरुआत हुई है काजिन, एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये काजिन एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है ओली उत्तराखंड में, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज, ये पूरा डिटेल मैंने लिखा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसका ज़रूर बेनिफिट उठाएं। हाउ मैनी इंडियन विलेज वर अवॉर्डेड अंडर द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन अवार्ड 2024। तो कितने विलेज को बेसिकली सम्मानित किया बाय द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म? सो दिस टोटल नंबर ऑफ विलेज आर 36 विलेज। आंध्रो विलेज मैंने आपको कल बताया था इन द हेरिटेज कैटेगरी। फ्रॉम मणिपुर आंध्रो विलेज कल ही मैंने आपको बताया, वो आप ज़रूर याद रख लीजिए। बेस्ट विलेज उसे अवार्ड दिया गया इन द हेरिटेज लिस्ट, आंध्रो विलेज फ्रॉम मणिपुर। एंड नाउ टोटल अगर हम बात करें तो 36 टोटल विलेज हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया इन द डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये आपको याद रखना है। टोटल आप याद रख सकते हो टोटल विलेज कितने हैं, बेसिकली टोटल विलेज जिन्हें सम्मानित किया गया, तो ये हैं जी टोटल 36। एंड हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका नाम भी आप जरूर याद रखें। आगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन दैट लॉन्च्ड बाय नासा एंड स्पेस एक्स? नासा एंड स्पेस एक्स द्वारा जॉइंटली लॉन्च किया गया टू ब्रिंग सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर हु वर स्टक इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इनको वापस लाने के लिए बेसिकली किस मिशन को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स एंड नासा द्वारा? So this is Crew 9. Option number B is the correct answer. Both of the astronauts have stuck in the International Space Station. तो इनको वापस लाने के लिए we hope कि ये properly वापस आ सकें। So ये आपको मिशन का नाम आप याद रखना है, Crew 9, जो नासा एंड स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ल्ड हार्ट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल इवेंट है जिसकी शुरुआत वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा किया गया था। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी एंड इसका थीम है यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। तो ये हो गई जी आज के करंट अफेयर। एक और क्वेश्चन है, रिसेंटली उदयनिधि स्टालिन बिकेम द डिप्टी सीएम ऑफ विच स्टेट? तो किस स्टेट के डिप्टी सीएम बने हैं रिसेंटली? तो ये बने हैं तमिलनाडु के। ओके, ये आप याद रखें, तमिलनाडु। और मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। सो ये होगी जी आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। इन विच स्टेट द फर्स्ट पेपर सिलेक्शन ऑफ इंडिया बेसिकली फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच इलेक्शन किए गए थे? तो ये कौन सी राज्य में हुए हैं, कौन सी स्टेट में हुए हैं, ये आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। देखो, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक से मुझे आइडिया लगता है कि हाँ आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मुझे भी बेसिकली काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। आप स्लाइड्स देख रहे हैं, ऑरली में चीज़ें बताने को तो बता सकता हूँ, बट एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लिए कि आप जब वीडियो देखें आपको लगे कि अगर आपने 10 मिनट स्पेंड किए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो आपके 10 मिनट वर्थ रहे, आपने कुछ चीज़ें सीखी एंड आपके लिए चीज़ें ही बेनिफिशियल। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर एनी सिंगल मिनट, क्योंकि एग्जाम्स फॉर क्रैकिंग एग्जाम इट विल टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर सेक्शंस फॉर योर जो आपको कवर करना है। तो आप 10 मिनट भी डेली देखेंगे करंट अफेयर्स, आपका काफ़ी चीज़ें आप देखने को सीखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर। एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट एग्जाम IQ सिंपली सर्च करें, ज्वाइन कर लें, वहाँ डेली पीडीएफ मैं आपको अर्ली मॉर्निंग सेंड करता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।